हेलो दोस्तों, हिंदी कहानियों के हमारे चैनल देवाशीष हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी है किराए का मकान। सरोज का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके माता पिता ने उसका विवाह मात्र 20 वर्ष की आयु में ही कर दिया था। उन दिनों लड़कियों का विवाह कम आयु में ही कर देना उचित समझा जाता था। सरोज का पति दिनेश एक सरकारी अस्पताल में दवा का वितरण करता था। नौकरी बहुत बड़ी नहीं थी, परंतु पक्की थी। सरकारी नौकरी वाला लड़का देखकर ही सरोज के माता पिता ने विवाह तुरंत पक्का कर दिया था। उनको दिनेश से बेहतर वर शायद मिलता भी नहीं। सरोज अपने विवाह से प्रसन्न थी। दिनेश और सरोज एक किराए के मकान में रहने लगे। दिनेश ने सरोज से एक दिन बातों ही बातों में पूछा कि वह उसके साथ खुश है या नहीं, किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है। सरोज ने दिनेश से कहा कि सब कुछ ठीक है, मगर उसकी एक ही इच्छा है। वो किराए के घर में नहीं रहना चाहती। वो चाहती है कि अपने स्वयं के घर में रहे। सरोज बोली कि घर चाहे बहुत छोटा हो या बड़ा, इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु वो अपना ही होना चाहिए। दिनेश ने कहा कि अभी उसका वेतन अधिक नहीं है, पर वो वादा करता है कि एक दिन सरोज को स्वयं का घर अवश्य देगा। समय अपनी गति से बीतने लगा। विवाह के 1 वर्ष उपरांत सरोज ने एक बेटी को जन्म दिया। दिनेश को पुत्र की लालसा थी। अगले वर्ष सरोज ने फिर से एक बेटी को जन्म दिया। दिनेश को बहुत निराशा हुई, परंतु वो क्या कर सकता था। संतान तो ईश्वर की ही देन होती है। दिनेश ने पुत्र की लालसा में तीसरा प्रयास करने का निर्णय लिया। जिस अस्पताल में दिनेश नौकरी करता था, उसकी दीवारों पर परिवार नियोजन के संदेश लिखे रहते थे। हम दो हमारे दो का नारा जगह जगह लिखा हुआ था, परंतु सब कुछ नज़रअंदाज करके दिनेश ने तीसरा प्रयास किया। इस बार दिनेश और सरोज को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। अब सरोज 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। 3 बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी छोटी नहीं होती। सुबह से शाम तक सरोज घर के कामों में लगी रहती। अब उसके विवाह को 5 वर्ष बीत चुके थे। उसने दिनेश को स्वयं का घर लेने को कहा। दिनेश का वेतन भी अब पहले से बढ़ चुका था, परंतु 3 बच्चों के कारण घर का खर्च भी अधिक था। इसके अतिरिक्त दिनेश शराब और सिगरेट का भी सेवन करता था। उसकी कमाई बचती ही नहीं थी, अतः मकान खरीदना उसके सामर्थ्य के बाहर था। 3 बच्चों से सरोज का घर आबाद था। तीनों बच्चे पूरे घर में खेलते और शोर मचाते रहते। सरोज के मकान मालिक और उनका परिवार भूतल पर रहते थे तथा पहला तल उन्होंने किराए पर दिया हुआ था। बच्चों के शोर मचाने के कारण मकान मालिक सरोज को टोकते रहते थे। सरोज मन ही मन खून का घूंट पीकर रह जाती थी। अब क्या बच्चे खेलेंगे भी नहीं? अगर खुद का घर होता तो किसी की टोकने की मजाल ना होती। धीरे धीरे कुछ और समय बीत गया। एक रात ठंड के दिनों में दिनेश और सरोज एक रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में भाग लेकर अपने घर लौटे। सरोज अच्छे कपड़े और गहने पहनकर सजी धजी थी और आकर्षक लग रही थी। दिनेश ने थोड़ी शराब पी हुई थी। हल्के नशे में होने के कारण उसने सावधानी का प्रयोग नहीं किया और सरोज चौथी बार गर्भवती हो गई। दिनेश और सरोज दोनों ही चौथी संतान नहीं चाहते थे।
दोनों ने गर्भपात करवाने का निर्णय किया, परंतु एक ज्योतिषी ने बताया कि गर्भ में पुत्र है, तो दिनेश ने अपना निर्णय बदल दिया। कुछ महीने बाद सरोज ने अपने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। अब वो 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। परिवार के खर्चे अब कुछ और बढ़ चुके थे। मकान का किराया, पढ़ाई का खर्चा, खाने पीने का खर्चा और कपड़ों का खर्चा पूरा करते करते सारा वेतन समाप्त हो जाता था। ऊपर से दिनेश की शराब और सिगरेट का खर्चा। दिनेश की सरकारी नौकरी ने सारे परिवार को भली भांति संभाल रखा था। अन्यथा 4 बच्चों के साथ परिवार का गुजारा चलाना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन सरोज को अपना स्वयं का मकान दिलवाने का अपना वादा वो पूरा ना कर सका था। इधर मकान मालिक की भी नज़रें बदल चुकी थी। 4 बच्चों वाले परिवार को मकान मालिक रखना नहीं चाहते थे। मकान मालिक ने किराया 2 गुना बढ़ा दिया। सरोज जानती थी कि मकान मालिक ज़्यादा किराया सिर्फ मकान खाली करवाने के लिए ही मांग रहे हैं। ना चाहते हुए भी सरोज को मकान खाली करना पड़ा। उसने एक नया घर किराए पर लिया, जो पहले से तो छोटा था, परंतु किराया पहले से ज़्यादा था। कोई अन्य विकल्प ना होने के उसको उसी में रहना स्वीकार करना पड़ा। इसी तरह उसने अपना जीवन किराए के घरों में रहते हुए गुजार दिया। अपना स्वयं का घर लेने का सपना पूरा ही ना हो सका। अब सरोज 55 वर्ष की हो चुकी थी। अपनी दोनों लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी वो पूरी कर चुकी थी। अब उसको अपने दोनों पुत्रों की शादी करनी बाकी थी। किराए का घर होने के कारण कई जगह उसके बड़े लड़के की शादी की बात टूट चुकी थी। इसी वर्ष दिनेश सरकारी नौकरी से रिटायर भी हो गया था। उसको पेंशन मिल रही थी तथा अपने प्रोविडेंट फंड का कुछ पैसा भी मिला था। दोनों लड़के भी छोटी मोटी नौकरियों पर लग गए थे। अपनी सारी जमा पूंजी से उसने एक 40 गज का मकान खरीद लिया, जो 3 मंजिला था। सबसे नीचे भूतल पर एक कमरा और रसोई थी। उस कमरे में दिनेश रहने लगा था। प्रथम तल पर जो कमरा था उसमें सरोज रहने लगी थी और द्वितीय तल वाले कमरे में उसके दोनों बेटे रहने लगे थे। आखिर उम्र के आखिरी पड़ाव में सरोज को अपना स्वयं का घर प्राप्त हो ही गया था। बहुत छोटा था, परंतु कहने को अपना तो था। कुछ दिन बाद उसके बड़े बेटे का विवाह संपन्न हो गया। जब उसकी पत्नी आ गई तो वो द्वितीय तल पर रहने लगे और छोटा बेटा अपनी माँ के कमरे में ज़मीन पर सोने लगा। अब छोटे बेटे के विवाह की बारी थी। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि जब उसकी पत्नी आ जाएगी तो उन दोनों को देने के लिए कोई कमरा खाली न था। भूतल वाला कमरा रसोई और बाथरूम होने के कारण बहुत छोटा था, जिसमें सरोज का रहना बहुत मुश्किल था। एक दिन सरोज के छोटे बेटे का विवाह भी पक्का हो गया और शादी की तिथि 1 माह बाद की निर्धारित हो गई। सरोज ने कह दिया कि वो भूतल वाले कमरे में जैसे तैसे गुजारा चला लेगी, परंतु उसके बेटा और बहू भी जानते थे कि ऐसा करना बहुत ही मुश्किल साबित होगा। सरोज ने कह तो दिया था, पर वो भी नहीं जानती थी कि वो कैसे रह पाएगी। परंतु छोटे बेटे का विवाह भी करना आवश्यक था। धीरे धीरे विवाह की तारीख नज़दीक आ रही थी। अब मात्र 1 सप्ताह ही शेष बचा था।
सरोज को बेटे की शादी की जितनी खुशी थी उतनी ही चिंता उसको अपने रहने की भी थी। उसने जीवन भर किराए के मकानों में गुजारा किया था। अब नियति ने उसको अपना मकान तो दे दिया था, परंतु रहने की जगह ही कम पड़ रही थी। चिंता की लकीरें सरोज के चेहरे पर स्थायी रूप से देखी जा सकती थीं। सरोज रात को सोने के लिए लेटी तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह जब जल्दी उठ जाने वाली सरोज नहीं उठी तो बड़ी बहू ने उसको जगाने की कोशिश की, मगर सरोज की देह निष्प्राण पड़ी हुई थी। घर के सब लोग फूट फूट के रोने लगे। चिंता चिता समान होती है, किसी ने शायद सच ही कहा है। सारी उम्र सरोज घर की मुश्किलें सुलझाती रही थी और अपनी गृहस्थी को बखूबी चलाती रही थी। आज मरकर भी वो परिवार की आखिरी समस्या को सुलझा गई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट में कुछ और कहानियां आपके सुनने के लिए उपलब्ध हैं।